हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद पेंशनर्स कल्याण संघ ने सोमवार को सोलन के माल रोड पर स्थित होटल पैरागॉन में अपना 20वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। समारोह में ESS गुप्ता, पूर्व सदस्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद एवं अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। संघ पदाधिकारियों ने ESS गुप्ता का कार्यक्रम में पहुंचने पर फूल मालाएं पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। फास्ट प्रॉफिट जो रहता है वो इतना घातक होता है कि जब वो लायबिलिटी पूरी करनी होती है तो आदमी बैंकक्रप्ट हो जाता है। यही संस्था का हिसाब रहता है। हमने पहले कहा था, जब 23 मार्च 2022 को हमारी मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई थी, मैंने कहा था कि आप अभी से व्यवस्था करिए कि जो एरियर्स हैं आने वाले समय में वो आपके एरियर्स ठीक समय पे जमा, और हमें जो भी आप इसकी कमेटी बना रहे हैं, पेंशनर्स को भी उसमें उसका एक पार्ट मानिए, उसकी नोटिफिकेशन करिए, हम भी उसमें भाग लेंगे। परंतु उसमें जो बाकी पेंशनर एसोसिएशंस हैं, वो पेंशनर एसोसिएशन उसमें विरोध करती हैं और कहती हैं कि वही फार्मूला जो आपने 16 में दिया था, उसी फार्मूले से पेंशन रिवीजन होनी चाहिए। आपने बहुत दफा सुना होगा, बहुत लोगों से और समाचार पत्रों में भी आया उससे पहले कि 1 रैंक 1 पेंशन। 1 रैंक 1 पेंशन का एक ही मकसद रहता है, जो मोटे तौर पे मैं थोड़ा सा बहुत लोगों को या नोशनल पेंशन की बात है कि एक पोस्ट के ऊपर नाम लिया एक चीफ इंजीनियर 6 साल काम करके रिटायर होता है और उसके बाद उसका रिवीजन हो जाता है पे कमीशन का, और जो उसके बाद प्रमोट होकर 2 साल काम करता है, तो रिटायर होने पर वो जो 2 साल जिसने काम किया है उसकी पेंशन ज्यादा होती है, और जो चीफ इंजीनियर 6 साल काम किया है उसकी पेंशन कम रहती है। उसी लिए नोशनल जो पे की बात थी, जो मैंने 7 पे कमीशन के साथ उठाई थी, छूट नहीं है। कमीशन जो जब बना था तो उसमें ये था कि गवर्नमेंट की इंटरफियरेंस बिल्कुल नहीं होगी। हर साल बोर्ड को एक एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट बनानी पड़ती है, और एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट जो है वो कमीशन को हर साल देनी होती है। उसके बेसिस पे कमीशन जो है वो टैरिफ फिक्स करता है, और जो भी उसके जेन्युइन लेजिटिमेट एक्सपेंसेस हैं उनको पास थ्रू करता है कस्टमर्स के थ्रू, टैरिफ के थ्रू वो पैसे आते हैं। आप सबको अवगत करा रहा हूँ कि आज हमारी 20th एनुअल फाउंडेशन डे की मीटिंग थी, जिसमें सारे प्रदेश से, हर यूनिट से 8 से लेके 20 तक डेलीगेट्स यहाँ आए, और उसके साथ जो सोलन यूनिट के हमारे यहाँ के मेंबर्स हैं वो सब लोग यहाँ आए। हमारी एसोसिएशन का जो मेन एम है वो जो हमारे पेंशनर्स और ख़ासकर जो फैमिली पेंशनर्स हैं, या वो पेंशनर्स जो अनपढ़ हैं या थोड़े कम पढ़े हुए हैं, या जिनको रूल्स रेगुलेशन का आइडिया नहीं है, उनकी पेंशन्स के बारे में, उनकी पेंशन फिक्सेशंस के बारे में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं।